नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 4 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस की गुटबाजी और नेताओं के झगड़ों की बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। गहलोत ने कहा, कार्यकर्ता अभी कंफ्यूजन में हैं। जिले में स्टेट लेवल पर कोई झगड़ा है, किसके यहाँ जाऊं, किसी से क्या बात करूं। गहलोत ने कहा, उस वक्त तमाम कंफ्यूजन चलते रहते हैं, कार्यकर्ता भी दिल से काम नहीं कर पाता है। उन्होंने कहा, अभी आप पार्लियामेंट में 44 से 54 पर आए, फिर 98 पर आए। राजीव गांधी के वक्त में हमारे 414 सांसद थे, कहाँ तो 414 एमपी थे, कहाँ 98 हैं। कांग्रेस मजबूत होगी तभी तो आप लड़ पाओगे। तमाम कांग्रेस अपने मतभेद भुलाकर एकजुट हो और आगे बढ़े। गहलोत ने कहा, बीजेपी और आरएसएस के पास धन बल है। दिल्ली में 5 स्टार दफ्तर बन रहे हैं, चुनाव में धन बल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ करते हैं। आपको आगे चुनाव लड़ना है, अगली बार मामूली चुनाव नहीं होने वाला है, घमासान होने वाला है। श्रीगंगानगर जिले से फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी हथियाने का मामला सामने आया है। आरोपी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। अभ्यर्थी सुरेंद्र कुमार पुत्र रामलाल ने भदीर श्रेणी में 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर 9 अक्टूबर 2023 को गढ़साना ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 7 की एनडी में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर ज्वाइन किया था। इस संबंध में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को इसकी शिकायत हुई। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ने राजस्थान प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 लेवल द्वितीय विषय सामाजिक अध्ययन शिक्षा में चयनित सुरेंद्र कुमार की जांच के लिए 14 मई 2025 को पीएमओ श्रीगंगानगर को एक पत्र लिखा। इसमें कार्मिक के दिव्यांगता की जांच 15 मई को मेडिकल बोर्ड से करवाने को कहा। पीएमओ की ओर से आई मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सुरेंद्र कुमार को स्थायी दिव्यांगता केवल 8% है। विद्युत निगमों की टैरिफ याचिका पर राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने हरी झंडी दे दी। इससे प्रदेश में जहां बिजली की दरें कम हुई हैं, वही बिल बढ़कर आना तय है। प्रस्ताव में सबसे बड़ी चीज पहली बार लगा रेगुलेटरी सरचार्ज है। यह प्रति यूनिट 1 रुपये होगा, यानी सीधे 1 रुपये प्रति यूनिट बिजली महंगी हो गई। इसके अलावा 300 से 500 यूनिट तक के स्लैब में जहां प्रति यूनिट रेट 65 पैसे कम की है, वही स्थायी शुल्क 500 रुपये कर दिया है, जो पहले 400 रुपये ही था। ऐसे में 500 यूनिट से ज़्यादा बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की बिजली है, वही स्थायी शुल्क 450 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया है। इसी तरह से अघरेलू उपभोक्ताओं का भी 200 रुपये तक स्थायी शुल्क बढ़ाया गया है। छोटे उद्योगों पर स्थायी शुल्क 30 रुपये प्रति एचपी तक बढ़ा है। डिस्कॉम ने 10 किलोवाट से ज़्यादा लोड वाले उपभोक्ताओं को शाम 6 से रात 10 बजे तक बिजली उपभोग पर 10% अधिभार लगाना प्रस्तावित है। श्रीगंगानगर जिले की एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने मेडिकेटेड दवाइयों की तस्करी में शामिल दोषी सोनू सिंह निवासी चक 5 LSS बांडा को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। एसपीपी विजेंद्र घिंटाला ने बताया कि इस मामले में एक अन्य व्यक्ति वकील सिंह निवासी चक 5 LSS बांडा को मफरूर घोषित किया गया है, जबकि 2 अन्य व्यक्तियों को बरी किया गया है। एसपीपी घिंटाला ने बताया कि दोषी सोनू व मफरूर वकील सिंह के कब्जे से कुल 12,250 ट्रामाडोल टैबलेट बरामद हुई थी। दोषी को तत्कालीन सदर थाना प्रभारी सुशीला की टीम ने 2 फरवरी 2019 की शाम को सूरतगढ़ बाईपास से गिरफ्तार किया था। दोनों के पास दवाइयों का कोई बिल या अन्य वैध दस्तावेज नहीं था। इस पर एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया गया था। उदयपुर पुलिस का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नाई थाना क्षेत्र में 14 मार्च 2025 को हुए बाबूलाल के मर्डर मामले में 7 मुलजिम के अलावा 5 निर्दोष लोगों नानजी, नानू, धर्मा, वेसा और खातू को पकड़कर एसएचओ लीलाराम और हेड कांस्टेबल ललित कुमार 15 दिन तक सौदेबाजी करते रहे। जब गरीब आदिवासियों के पास रुपए नहीं मिले तो रिश्वत में 4 लोगों की 4.39 बिग्गा जमीन ले ली। एक की खुद के पास जमीन नहीं थी तो उसे गवाह बना दिया। एएसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और डिप्टी सूर्यवीर सिंह राठौर इस मामले की विभागीय जांच कर चुके हैं। आरोपी हेड कांस्टेबल जोशी के बयान में कबूल किया है कि एसएचओ लीलाराम के कहने पर जमीन के बदले दलाल कैलाश और किशन से 10 लाख रुपए लिए थे, जिसमें 5 लाख खुद ने और 5 लाख रुपए एसएचओ को दिए। 1 माह तक मामले को दबाए रखा। आईजी गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि थानेदार कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है।
उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आज से दिखेगा। आज 18 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 7 अक्टूबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाने के साथ बारिश और आंधी चलने की संभावना है। इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर 5 और 6 अक्टूबर को रहेगा। लगभग पूरे राज्य में आंधी बारिश होगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस सिस्टम के असर से 8 अक्टूबर से राहत मिलेगी और मौसम ड्राई होने लगेगा। उधर जोधपुर, उदयपुर और नागौर में शुक्रवार को कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, जोधपुर, बाड़मेर समेत कई जिलों में बारिश हुई। नागौर जिले के खींवसर में 68 mm, जायल में 40, देगाना में 43, मेड़ता सिटी में 8, मौलासर में 9, चित्तौड़गढ़ के बेंगू में 17, राजसमंद के भीम में 3 mm बारिश हुई। वहीं प्रदेश में श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर जिले में एसीबी की टीम ने एएसआई को रिश्वत लेते अरेस्ट किया है। इसका 2 दिन पहले ही हेड कांस्टेबल से एएसआई पर प्रमोशन हुआ था। एएसआई रानोली थाने में तैनात था। थाना अधिकारी राजेश कुमार बुडानिया ने बताया कि 9 सितंबर को लड़की की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। मामले की जांच हेड कांस्टेबल रामनिवास बाजिया कर रहा था। 13 सितंबर को युवक और उसके दोस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। 16 सितंबर को लड़की एसपी प्रवीण नायक के सामने पेश हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि हेड कांस्टेबल ने भतीजे को लक्ष्मणगढ़ से गिरफ्तार किया। इसके अलावा भतीजे के दोस्त को भी पकड़ा। लड़की पुलिस के सामने पेश हुई और उसने मर्जी से लड़के के साथ जाना बताया था। इसके बावजूद एएसआई ने 20,000 रुपये रिश्वत मांगी। नकली दवा बनाते पकड़ी गई कंपनियों को बचाने वाले अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है। ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा द्वारा नकली दवाओं के आंकड़ों में हेरफेर का मामला सामने आया था, जिसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त शासन सचिव निशा मीना ने एक आदेश जारी कर राजाराम शर्मा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने एक अलग आदेश में सहायक औषधि नियंत्रक मनोज धीर को अपने कार्य के साथ साथ औषधि नियंत्रक द्वितीय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। दरअसल राजस्थान के फूड सेफ्टी ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट के अधिकारी ने नकली दवाओं को लेकर लोकसभा और नीति आयोग को अलग अलग आंकड़े भेज दिए। इतना ही नहीं, विधानसभा में भी गलत आंकड़े भेजने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले विभागीय जांच में यह मामला पकड़ा गया। हरियाणा के भिवानी में जिला सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने ड्राइवर से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर रुपए छीनने के मामले में 2 दोषियों भिवानी के जुई बिचली निवासी सोमबेर और सतेंद्र को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 36,500 हजार का जुर्माना लगाया है। 21 नवंबर 2020 को गांव जुई खुर्द निवासी सज्जन ने जुई थाने में रिपोर्ट दी कि 20 नवंबर को वह अपनी गाड़ी से हिसार से वापस जुई खुर्द के लिए आ रहा था। जुई खुर्द में मंदिर के पास पहुंचने पर एक बोलेरो गाड़ी में सवार 2 लड़कों ने अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के आगे लगा दी। दोनों युवकों ने उसके साथ मारपीट करके जेब से 60,000 रुपये छीन लिए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। पंजाब के अमृतसर में एक ट्रॉले ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। अजनाला रोड बाईपास पर हुए इस हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ट्रॉला ड्राइवर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी ने बताया कि ट्रॉला माहला की तरफ से अजनाला की तरफ जा रहा था। इस पर लोहे के गार्डर लदे हुए थे। बाइक सवार ट्रॉले के पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक ही ये ट्रॉला बैक मार गया और पीछे आ रहे बाइक सवार इसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद मृतकों के जानकार मौके पर पहुंचे, जिससे इनकी जानकारी हासिल की जा रही है। सूचना पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मरने वालों में 2 दोस्त और उनमें से एक की मां भी है। कंटोनमेंट थाने की पुलिस ने घटना के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। डूंगरपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी और 6 दिन बाद खुद ही थाने में पहुंचा। पुलिस से बोला, मैंने पत्नी की हत्या कर दी है। यह सुनते ही पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। आरोपी ने कहा कि वह पत्नी के बार बार अलग अलग मर्दों के साथ भागने से परेशान था। मामला 84 थाना क्षेत्र के सुराता गांव का है। महिला 20 सितंबर को भी किसी के साथ भाग गई थी। पति डूंगरपुर से पत्नी को मनाकर 27 सितंबर को घर लाया। इसके बाद रात में हत्या कर दी। सिमलवाड़ा डीएसपी राजकुमार अजोरा ने बताया कि सुराता गांव निवासी 33 वर्षीय अरविंद रौत ने 27 सितंबर की रात को ही 30 वर्षीय पत्नी चेताना की हत्या कर दी थी।
इसके बाद आरोपी इधर उधर घूमता रहा। आरोपी अरविंद ने 84 थाने पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तत्काल आरोपी को हिरासत में ले लिया। दोनों के एक 5 साल का बच्चा है।